समर्थन दिया है, उस विश्वास पे खरा उतरने का सड़क से संसद तक अमराराम उसका भरसक प्रयास करेगा। सीकर संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिया है, ये जीत इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं की, इस जनता की जीत है जिन्होंने, जनता ने चुनाव लड़ा है तन से, मन से और धन से। इसलिए मैं तमाम जनता को, कार्यकर्ताओं, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। राजस्थान के सीकर में इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी कॉमरेड नेता अमराराम ने 72,896 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी और 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को हराया। सीकर सीट पर अमराराम के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। सरपंच से लेकर सांसद तक का रास्ता तय करने में उन्हें 20 साल से ज्यादा का समय लगा। अमराराम सियासी जमीन पर कब उतरे और ये सफर उन्होंने आखिर कैसे तय किया, आइए जानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हैं अमराराम। 5 अगस्त 1955 को सीकर के मुंडवाड़ा में जन्मे अमराराम मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रेरित हैं। गरीबी और मुफलिसी में जीवन बिताने वाले अमरा ने छात्र जीवन से ही कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र विंग SFI का झंडा उठा लिया था। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है साल 1979 में, जब उन्होंने सीकर के SK कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव जीता। इसके बाद छात्र राजनीति से बाहर निकलते ही वे गांव के सरपंच बन गए। अमराराम साल 1981 में पहली बार सरपंच बने। शेखावाटी में अमराराम को हर कोई जानता है। लोग बताते हैं कि अमराराम ने शुरू से ही हर किसी की मदद की, फिर चाहे वो किसान हो, छात्र हो या फिर नौजवान। कोई भी आंदोलन होता है तो उन्हें जरूर याद किया जाता है। एक किस्सा है साल 2017 का, जब राजस्थान में किसान आंदोलन हुए। तब अमराराम ने किसानों का साथ दिया और आंदोलन की धरती पर उतरकर सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही अपनी मांगे मनवा ली थी। नतीजा ये रहा कि राजस्थान के किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ हो गया। 4 बार विधायक पद पर आसीन रहे। इसके बाद अमराराम इलाके में किसानों के हक के लिए लड़ने लगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया, लेकिन जीत नहीं पाए। हालांकि साल 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद हुए विधानसभा चुनाव में अमराराम की धोद से जीत हुई। फिर धोद व दांतारामगढ़ से अमरा 4 बार विधायक रहे। अमराराम माकपा के राज्य सचिव होने के साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इस चुनाव में अमराराम की बेदाग छवि बहुत काम आई। आपको बता दें कि अमराराम की बेदाग छवि उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। छात्र जीवन में ही उन्होंने SFI ज्वाइन की थी, तो 68 साल के अमरा की पॉपुलैरिटी युवाओं में भी काफी है। ऐसा बताया जाता है कि शेखावाटी के कॉलेजों में SFI की धाक है और कम्युनिस्ट विचारधारा के छात्र अमरा को अपना यहाँ पर आइडियल मानते हैं। तभी तो राजस्थान में बीते विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी सीकर में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने इस सीट पर CPIM से गठबंधन किया और बेदाग छवि वाले अमराराम पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा। सीकर के सरपंच का सांसद तक का सफर सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि वहां के किसानों के लिए भी एक बड़ी जीत है।